नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे फिर एक बार आप सबको स्वागत कर रहा हूँ। और एनआरएस स्टूडेंट्स के लिए खासकर अक्टूबर नवंबर में जो बच्चे अपेयर करे थे और क्वालिफाई किए, ओवरऑल जो पास हो गए वो बच्चे लगातार अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के लिए क्वेरीज कर रहे हैं। उनके क्वेरीज को मीट आउट करने वाला हूँ। और साथ में अप्रैल में जो बच्चे अपेयर कर रहे हो, इनफैक्ट जिनके 17 मार्च से प्रैक्टिकल एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, जिसके डेट शीट ऑलरेडी डिस्क्लोज हो चुका है, उनका हॉल टिकट के बारे में क्या स्टेटस है वो भी बताऊंगा। नोएडा हेडक्वार्टर से क्या खबर निकाल के आ रहा है, और इन्फॉर्मेशन को टोटल एंड तक सुनना। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो। और इस तरह का वीडियो पाने के लिए अगर चैनल पे पहले बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करने मत भूलना, क्योंकि लाइव सेशन पे भी आपसे मेरे मुलाकात होते रहते हैं। गाइज, डिजिटल जो आपकी मार्कशीट है वो आप डिजी लॉकर में अवेलेबल है। इस तरह वेरीफाइड मार्कशीट आपको दिख रहा है जो डिजी लॉकर अप्रूव्ड है। बट अब जिनको डिजी लॉकर में मार्कशीट रिफ्लेक्ट हुआ है और जिनको एडमिशन लेने में या कहीं जॉब के लिए ओरिजिनल सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है, वो ऑब्वियसली वो जल्दी में हो, उनके लिए मैं ये कह सकता हूँ कि नोएडा हेडक्वार्टर में आपके मार्कशीट के प्रिंटिंग प्रोसेस जस्ट कंप्लीट हुआ है। और खबर ये है कि होली के बाद ये डिस्पैच हो जाएगा। और जो रिमोट एरिया वहाँ पहुँचने में तो ऑब्वियसली थोड़ी समय लगना है, बट दिल्ली एनसीआर में नोएडा के आसपास के जो एरिया है उनके मार्कशीट को अब एक तरह से समझ लो रीजनल ऑफिस होते हुए आपके स्टडी सेंटर तक पहुँचने में मैक्सिमम अभी से 8-10 दिन मान लो। लेकिन अगर आपके पास समय की शॉर्टेज है, इन दैट केस आप नोएडा हेडक्वार्टर में होली के 2 दिन की छुट्टियां हैं, अगर कल परसों में जाके कलेक्ट कर सकते हो 11-12, वेल एंड गुड, आप चले जाओ। नेसेसरी डॉक्यूमेंट प्रूफ लेके जाना। और अगर वहाँ जाना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, इन दैट केस आप रीजनल ऑफिस से होली के बाद कलेक्ट कर सकते हो। और जिनको रीजनल ऑफिस भी जिनके घर से दूर है, इन दैट केस आप अपने जो एक्रीडिएटेड इंस्टीट्यूट है एआई, जिसे स्टडी सेंटर बोलते हैं, वहाँ से आप एक तरह से मान लो 3rd वीक ऑफ मार्च के बाद आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हो। और जिनके स्टडी सेंटर किसी कारण क्लोज हो चुके हैं, उनको रीजनल ऑफिस से डायरेक्टली ऑफिशियल तुम्हारे जो घर के एड्रेस है, जो रिकॉर्ड में तुमने मेंशन कर रखा, वहीं भेजा जाएगा। और अब मेन बात तो वह है कि इस डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करने के लिए आपको एक सिंगल पेनी खर्च नहीं करना है। कई बार जो आपके स्टडी सेंटर से वो पैसा डिमांड करते हैं, बट बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि ध्यान रखना इसके सारे जो पेमेंट्स आपने ऑलरेडी जब एग्ज़ाम फीस जमा किए सब कुछ आपने दे रखा है। तो प्रोसेसिंग फ़ीस और इधर उधर के बहाना बना के अगर आपसे पूछा भी जाए, अब किसी भी हालत में उनको पैसा नहीं देना। अब जो बच्चे अप्रैल में अप्लाई करने जा रहे हो, जिनके 17 मार्च से प्रैक्टिकल है, उनके हॉल टिकट या एडमिट कार्ड जिसे कहते हैं, जिसे लेके आप पेपर देने जाओगे, उसके क्या स्टेटस है वो बता रहा हूँ। गाइज, ऐसा है 11 तारीख कल के डेट में दोपहर बाद लेट इवनिंग आप उम्मीद कर सकते हो, हाईली एक्सपेक्टेड। और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम अगर लेट हो जाए तो 12 तारीख को किसी भी हालत में आपके हाथ में आपके हॉल टिकट होंगे। हॉल टिकट अब अपने स्टूडेंट्स लॉगिन से अपना ऑफिशियल पोर्टल में जाके वहीं से डाउनलोड करोगे। और हॉल टिकट में ध्यान रखना उसी सब्जेक्ट्स के मेंशन रहेंगे जो जिसके प्रैक्टिकल पोर्शन है। जिस सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल कंपोनेंट है वही आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस में एडमिट कार्ड में दिखाया जाएगा। और उस डेट के अकॉर्डिंग मैंने आपको पहले ही बताया, वहाँ जाके जो वेन्यू दिए जाएंगे, मोस्टली आप समझ लो आपके जो स्टडी सेंटर वहीं आपके वेन्यू होना है। कुछ केसेस में हो सकता है अलग जगह पर सेंटर है आपके घर के आसपास के 5 किलोमीटर के दायरे में। वहाँ जाके पहले सेंटर सुपरिटेंडेंट से बात करके आप अपना ग्रुप और टाइमिंग क्लियर कर लेना। अब पूरे तैयारी के साथ वाइवा की तैयारी, प्रैक्टिकल फाइल, और जो भी जैसे होम साइंस के केस में अपने कुछ भी रेसिपी बना के, और पेंटिंग के केस में कैनवस, स्टैंड स्टिल ऑब्जेक्ट और पेंसिल स्केचिंग ले जाना है।